हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट वीडियो। बहुत छोटा टॉपिक पढ़ाना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिलेटिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर बीएससी इंटरमीडिएट लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नोट्स दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। मुश्किल से 5 या 7 मिनट का वीडियो ही होगा, मुश्किल 10 होगा, बहुत होगा। तो एक बात और, चिलेटिंग इफेक्ट तक बीएससी सेकेंड ईयर का डीडीयू और एसयू का सिलेबस आज समाप्त हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समाप्त, सिलेबस नॉट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो ट्रांजिशन आप पढ़ लिए, कोऑर्डिनेशन आप पढ़ लिए, ठीक है, आगे देखा जाएगा। और इंटरमीडिएट का सेक्टर अभी समाप्त नहीं हुआ, चैप्टर अभी चलेगा 3-4 लेक्चर और, जो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कंपटीशन में पूछता है। मैं तो कहूँगा सेकेंड ईयर वाले भी उसको पढ़ें, क्योंकि उनको थर्ड ईयर में ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बेसिक सेकेंड ईयर के बच्चे, चाहे डीडीयू के हो चाहे एसयू के हो, आज उनका यह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो, मतलब आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहीं तक उनको पढ़ना है। इसके आगे जो है वो थर्ड ईयर में है, लेकिन इंटरमीडिएट वालों को इसके आगे पढ़ना है, ठीक है। इंटर वाले नहीं समझ लेंगे कहीं खत्म हो गया, उनका अभी आगे है, ठीक है। देखो, चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है जब पॉलीडेंटेट लिगांड, पॉलीडेंटेट लिगांड मतलब जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा हो, ये ना होता है, डोनर एटम एक से ज्यादा हो। तो जब पॉलीडेंटेट लिगांड किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग करता है। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब है पॉलीडेंटेट में कई डोनर एटम होंगे, सारे डोनर एटम एक साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो जब पॉलीडेंटेट लिगांड किसी भी सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग करता है साइमल्टेनियसली, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। और पॉलीडेंटेट लिगांड जो चिलेट रिंग बनाता है उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगांड, और पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? चिलेशन। ये सब लिखने के लिए आता, मैं लिख दिया हूं नोट्स में। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला है? जब पॉलीडेंटेट लिगांड किसी सेंट्रल एटम के साथ साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग बनाता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। देखो, चिलेट मतलब होता है पंजा, पंजा ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? पंजा, ठीक है। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। और उस लिगांड को क्या बोलेंगे? जो चिलेट बनाएगा उसको बोलेंगे चिलेटिंग लिगांड। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन। देखो ध्यान दो, ठीक है। जैसे मानो Cu2+ है और 2 ले रहे हैं, CS2 NH2, एथिलीन डाइमीन है ना, EN जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यह क्या करेगा? यह Cu हो गया, NH2 CS2 CS2 NH2, ठीक है। दो है ना, NH2 CS2 CS2 और NH2, ठीक है। यहाँ पे 2+ लगा दो, क्योंकि कॉपर को कितना है? 2+। यह डोनर एटम, यह टोन बॉन्ड बना लिया, यह बॉन्ड बना लिया, यह बॉन्ड बना लिया और यह बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब देखो, यह पॉलीडेंटेट लिगांड इनके साथ बॉन्डिंग बनाया, तो एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। बोलो, एक रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? चिलेट रिंग। इस रिंग को क्या बोलेंगे? चिलेट रिंग। और जो यह लिगांड जो रिंग बना रहा है इसको क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगांड। क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगांड। और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है? तब अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां तक मैं नोट्स में दिया हूं, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक आता है, 2-3 नंबर का, 1 पेज का नोट्स है, बढ़िया से मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया बेटा? एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब
पॉलीडेंटेट लिगांड विद सेंट्रल एटम, जहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर, ये सवाल बहुत होगा, आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग जो चिलेट का फॉर्मेशन करता मतलब चिलेट रिंग बनाता है, वह मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, जो चिलेट नहीं बनाता, मतलब जो इसमें मोनोडेंटेट लिगांड होगा। नहीं बात समझ में आ रहा, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में पॉलीडेंटेट लिगांड होगा वह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दोस कॉम्प्लेक्स व्हिच कंटेन ओनली मोनोडेंटेट लिगांड। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज चिलेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? चिलेटिंग इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? चिलेटिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। NiH2O का होल 6 पे 3++ 6 अमोनिया, ठीक है। NiH2O का होल 6 पे 3++ 3 En, ठीक है। ध्यान दो, मोनोडेंटेट लिगांड है, अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, NiH2O का H2O नहीं, अमोनिया, NH3 का होल 6 पे 3++ 6 H2O, ठीक है। H2O को रिप्लेस करके अमोनिया आ गया, यहाँ पर H2O को रिप्लेस करके En आ जाएगा, ठीक है। NiH2O H2O नहीं यार, En का होल थ्राइस पे 3++ 6 H2O, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल C और 6, मतलब कितना हो गया 7। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 और 3 4। देखो रिएक्टेंट की तरफ इसमें 7 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। रिएक्शन हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा 7 ही हो गया, 1 और 6 7, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है। अब देखो एक टर्म आप लोग देखे होंगे एंट्रोपी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। थर्मोडायनेमिक्स में सब पढ़ाएंगे, या मैं भी इंटर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ ये सब। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, मतलब अगर डेल्टा S की वैल्यू निगेटिव है तो वहां एंट्रोपी कम है, और डेल्टा S की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वहां एंट्रोपी ज्यादा है। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव होती है, रिएक्शन उधर ही बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल 7 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 7 है, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 है। अब देखो यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो एंट्रोपी इधर बढ़ रही है। अरे यार मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है, यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे एंट्रोपी बढ़ेगी ना, ये तो मालूम है, थोड़ा सर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो 4 से कहां चला गया 7, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, डेल्टा S की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो यह रिएक्शन इधर शिफ्ट हो गया। यही कारण है कि यहाँ पर डेल्टा S क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस नाते चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो रहा है, बोलो, ठीक है। इतना आ गया, इतना आएगा। फिर इसी में आता है व्हाट इज यूजेस ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट। तो मैं बोल दे रहा हूं यूजेस क्या क्या है। व्हाट इज यूजेस ऑफ चिलेटिंग इफेक्ट। नंबर 1, इसका यूज करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर दूर करने के, लिखने के लिए आएगा एक लाइन, हार्डनेस ऑफ वाटर दूर करने के लिए। वाटर 2 प्रकार का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट। तो हार्डनेस ऑफ वाटर दूर करने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ निकिल और मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करने के लिए, लेंथेनाइड एक्टिनाइड का एस्टिमेशन करने के लिए, ये लाइन में भूल गया हूं लेकिन आप लिख लीजिएगा, एस्टिमेशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इसका उपयोग होता है फूड प्रिजर्वेटिव में उपयोग करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी उपयोग करते हैं। इतना यूजेस लिखना होगा, तब जाके आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये पूरा नोट्स आपको PDF में मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फॉर BSc सेकेंड ईयर, नॉट फॉर थर्ड ईयर एंड इंटरमीडिएट। ओके, थैंक यू।